भोला मानपुर में 3 नक्सली समेत 4 लोगों गिरफ्तारी के बाद बीजेपी सांसद संतोष पांडे के बड़े बयान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के स्वर्गीय पिता ऊपर नक्सल संबंध हो के लगाए आरोप। पखांजूर में डैम में दरार मंडराते टूटे के खतरा। सिंचाई विभाग के दरार भरे के कोशिश नाकाम। सुरक्षित स्थान में जावत हैं ग्रामीण। छत्तीसगढ़ में उत्पात मचाते दंतैल हाथी। पत्थल गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों ने उतारी मौत के घाट। जांजगीर में फसल न पहुंचाई नुकसान। जजवार मरबानी अमरगोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण दंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़े खबर के संग। रायपुर ले ये मेरा एक बड़े खबर है जहां शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के झांसा देके करोड़ों के ठगी के मामला अगुआ है। पुलिस आरोपी अंकित सिला दिल्ली ले गिरफ्तार करे। आरोपी 2 करोड़ 92 लाख रुपया के ठगी करे रहे। आरोपियों पर 20 राज्य में 50 ले ज्यादा एफआईआर दर्ज है। आरोपी ला गिरफ्तार कर पुलिस रायपुर लेके आए। साइबर थाना पुलिस ये बड़े कार्रवाई करे। तो ये मेरा के बड़े खबर है। राजधानी रायपुर में शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के झांसा देके करोड़ों के ठगी के मामला में पुलिस आरोपी अंकित सेला दिल्ली ले गिरफ्तार कर ले। आरोपी 2 करोड़ 92 लाख रुपए की ठगी करे है। आरोपियों पर 20 राज्य में 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। आरोपी ला गिरफ्तार कर जो पुलिस है वो रायपुर लाए है। साइबर थाना पुलिस ये पूरा कार्रवाई ला अंजाम दे है। तो ये बड़े खबर है ये मेरा के रायपुर ले शेयर ट्रेडिंग में लाभ के झांसा देगी। इस करोड़ों के ठगी के ये जो मामला है वो आगू आई। अब ये पूरा मामला में पुलिस जांच करी। सो आरोपी अंकित सिला दिल्ली ले गिरफ्तार करे गए हैं। आरोपी 2 करोड़ 92 लाख रुपए के ठगी करे। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन में जुड़ा थे। तहसीन, एक बड़े ठगी करे जिक्र आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, कैसे सफलता मिली पुलिस ला? बिल्कुल, जिस तरीके से एक बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम देके ये आरोपी जो है शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा के लालच देके इसने 2 करोड़ 92 लाख रुपए की इसने ठगी को अंजाम दिया था। जो अशोकरतन निवासी डॉक्टर सुनील हैं उनके साथ में ये ठगी उसने की थी। उसके बाद ये शिकायत पंडित थाने में हुई थी और फिर राज्य साइबर थाना जो था उसने जांच शुरू की। तो उसमें ये बात सामने आई कि अंकित सिंह जो सिर्फ मात्र 19 साल का है वो दिल्ली के तिगड़ी साउथ दिल्ली इलाके में एक ऑफिस संचालित करता है। वहां पे टीम गई और उसने उसको वहां पे दबिश देके उसको दबोचा है। और जो बात सामने इसमें आ रही है, ये फर्जी कंपनी बनाकर अन्य साथियों की सहायता से बैंक खाते खोल के उसमें ये डलवाता था उस लोगों से पैसे। और उसके अलावा इसके जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो 20 राज्यों में करीब 50 से अधिक पुलिस थाना साइबर सेल में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। एक ये बड़ी कामयाबी राज्य साइबर थाना पुलिस को कह सकते हैं कि एक और ठग जो है इसको गिरफ्तार करके दिल्ली से साइबर थाना पुलिस जो है वो लेके आई है रायपुर और इससे अभी पूछताछ की जा रही है। और इससे आने वाले दिनों में कई बड़ी जो इस तरीके की जो शेयर मार्केट में लगाकर मोटा मुनाफा कमाने के नाम पे जो ठगी की है उनका भी खुलासा हो सकता है। और बाकी राज्यों की पुलिस को छत्तीसगढ़ पुलिस ने सूचित कर दिया है कि इसकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा की गई है। तो वो भी आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों की पुलिस आके इसको पूछताछ कर सकती है या इसको ट्रांजिट रिमांड पे ले जाएगी। जी बिल्कुल तहसीन, तो देखना हुई कि आगू आओ का ये पूरा मामला में खुलासा होते। बहुत धन्यवाद आपन की ये पूरे जानकारी पर। बारधन आगो बीजापुर ले एक बड़े खबर है जहां पुलिस 4 नक्सली गिरफ्तार करे। डीकेएमएस अध्यक्ष समेत 4 नक्सली गिरफ्तार हुए। पल्ले में बड़ा गुड़ा के जंगल में गिरफ्तारी हुए। डीकेएमएस अध्यक्ष ऊपर 1 लाख रुपए के नाम घोषित रही। पुलिस ऊपर फायरिंग आगजनी के घटना में यह मन शामिल रही। मौका ले नक्सली सामान घलाव बरामद करेगी बासागुड़ा थाना और डीआरजी की संयुक्त ये कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ में दंतैल हाथी उत्पात मचाते। पत्तल गांव के बगीचा इलाका में दंतैल हाथिया एक ही परिवार के 3 लोगों ऊपर हमला कर मौत के घाट उतार दी। हमला के बेरा जान बचाए पड़ोसी घलाव यहाँ पहुंचे रही से तब ओकरों पर घलाव हमला कर दी जिसके लेकर मौत होगी। जांजगीर चांपा के बड़ौदा इलाका में दंतैल हाथिया किसान के फसल नुकसान पहुंचाए। हाथी के मौजूदगी ने ग्रामीण मन में दहशत है। जानकारी लगे में वन विभाग मौका में पहुंची सो कोरबा के करतला के जंगल में हाथी मल्लब खदेड़े में जुटे हुए हैं।
मोहला मानपुर में पुलिस ने एक अहम सफलता मिली है। पुलिस लेवी वसूली करने वाला 4 नक्सली गिरफ्तार करे। संगी नक्सली मन के मदद के आरोपी विवेक सिंह घलो गिरफ्तार कर ले गए। आरोप है कि विवेक सिंह गिरफ्तार आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के कहे में लेवी के पैसा ले दिल्ली बर फ्लाइट खरीदे रही। वहीं गिरफ्तार विवेक सिंह लेके सांसद संतोष पांडे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ऊपर हमला बोल दिन। संतोष पांडे कहिन कि आरोपी विवेक सिंह भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल के सलाहकार रही। संगी पुलिस की कार्रवाई लेके कहिन कि ये कल साबित होते कि नंद कुमार बघेल के संपर्क नक्सली मन के संग रहे। यह मामला में वोमन करीब 7 लाख रुपया के लेन देन के घलो आरोप लगाए। संगी वोमन भूपेश बघेल ने सवाल करें कि वो अपन पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के नक्सली मन के संग संपर्क के रिश्ता ला लेके का कहीं। तो वहीं ये बयान ऊपर दीपक बैजा पलटवार करें। बहुत सारे खातों के हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस का डिटेल अभी नहीं लिया है बैंक से आने के पश्चात। बहुत सारे इनके जो मोबाइल के रिकॉर्ड्स हैं उन सब की जो पड़ताल हो जाएगी। नहीं, इसमें जो हम लोगों ने 5 आरोपी को भी वर्तमान में गिरफ्तार किया है उसमें से 4 आरोपी बीजापुर जिले के हैं और 1 आरोपी जो है मानपुर का है। भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। 7 लाख के आसपास लेन देन इन्होंने किया है। मुख्यमंत्री के पद पर रहा हुआ व्यक्ति का सुरजूराम टेकाम से क्या संबंध था? नक्सलियों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कितना संबंध रहा है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरा इतिहास आपको मिलेगी। धन्यवाद। पखांजूर में प्रशासन और सिंचाई विभाग के लापरवाही यहाँ लोगन के जान मुसीबत में डाल दी है। असल में सलग बारिश की स्थिति परलकोट इलाका में पीबी 133 पर स्थित डैम में दरार आ गई। सलग पानी निकला थे। सिंचाई विभाग दरार ला भरे की कोशिश करे, फिर दरार ला नहीं भरे जा सके, जेकर ले डैम के टूटे के खतरा सलग बने हुए। यह जानकारी लगे में 3 गाँव के ग्रामीण दहशत में आ गए ना और जरूरी सामान लेके सुरक्षित स्थान डर जाते। ग्रामीण मन के आरोप है कि सिंचाई विभाग ला खतरा के पहली जानकारी दे गई, फिर कोनो सुनवाई नहीं हुई। वही जानकारी लगे में सिंचाई विभाग के एसडीओ और इंजीनियर मौका में पहुंची और ग्रामीण मन के संग मिलकर दलाल भरे की कोशिश करें, फिर सफलता हासिल नहीं हुई। हम लोग को सुबह ही पता चला कि 133 का तालाब टूट गए हैं। तालाब के नीचे आपका करीबन ये 50 एकड़ का खेत होगा और गांव में करीबन आपका 47 परिवार है। जिम्मेदार अधिकारी हम मानेंगे क्योंकि अधिकारी समय पर अगर ध्यान दिए रहते तो ये नौबत हमें अभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो नुकसान होगा किसान का ही होगा, किसी अधिकारी का नहीं होता है नुकसान। गर्मी में तो किए थे मरम्मत और अभी अब ये स्थिति आ गई तो क्या कर सकते हो। देख रहे प्रयास कर रहे हैं, मानने का व्यवस्था कर रहे हैं। 20 साल तक शिक्षक के नौकरी करे के बाद बिंद्रानवा गढ़ले विधायक बने जनक लाल ध्रुव आज मैनपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। यहाँ ओमन कक्षा 10वीं के छात्र छात्रा मन ले गोठबात करें। विधायक का छात्र छात्रा मन इतिहास सामाजिक विज्ञान विषय ऊपर लगभग 1 घंटा पढ़ाए। वह विधायक जनक ध्रुव ले छात्र छात्रा मन सवाल घला पूछे और जानिन के विधायक बने पर का योग्यता होना चाहिए, विधायक ला कितना तनख्वाह मिलते। छात्र छात्रा मन विधायक ला स्कूल की सबो समस्या ले घलो अवगत कराए। आज स्कूल में कोई नए व्यक्ति आए तब हमें लगा कि ये भी सामान्यतः शिक्षक ही हैं जो बाहर से आए हैं, हमें पढ़ाने आए हैं। लेकिन जब उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड आए, उनसे पहचान हुई, तब हमें पता चला कि वे इस बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के विधायक हैं। शिक्षक के रूप में 20 साल तक काम किया होने का अचानक मन में पढ़ाने का मन इच्छा जाहिर किया और अचानक मैं कक्षा 10वीं में चला गया और पढ़ाने की कोशिश किया तो बहुत पुराने दिन याद आ गए मेरे को। रायपुर में ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क के मनमानी के सल्ला खुलासा हुआ थे। विद्युत विभाग के रायपुर सर्कल 2 में येकर धांधली और राजस्व चोरी के खुलासा के बाद सर्कल 1 में घलो येकर भ्रष्टाचार के खुलासा हुए। केबल नेटवर्क के संचालक गुरुचरण सिंह होरा के रसूख और मनमानी की स्थिति ये कि यहाँ बिना कोनो एग्रीमेंट करे और बिना कोनो सर्वे रिपोर्ट जमा कराए बिजली विभाग के खंभा के इस्तेमाल करे जाते हैं।
ग्रैंड विजन उर्फ ग्रैंड जेंटल के नाव ले केबल नेटवर्क चलात गुरुचरण सिंह होरा के मनमानी और ओकर धांधली के एक के बाद एक कई खुलासा हुआ थे। बिजली विभाग के रायपुर सर्कल 2 में बिना कोनो एग्रीमेंट करे और बिना कोनो शुल्क पटाए करीब 1.5 दशक ले बिजली खंभा के इस्तेमाल के धांधली फूटे के बाद अब सर्कल 1 में घलाओ ओकर बड़े भ्रष्टाचार के खुलासा हुए। ग्रैंड विजन यहाँ मनमाना तरीका ले बिजली खंभा के इस्तेमाल करा थे। सर्कल 1 कार्यालय ले मिले जानकारी के अनुसार ग्रैंड विजन यहाँ 2500 बिजली खंभा के इस्तेमाल के एवज में 3,10,000 रुपया सालाना के शुल्क पटा थे, लेकिन ये आंकड़ा ही अपन आप में गंभीर भ्रष्टाचार डहर इशारा कर थे। बिजली खंभा के इस्तेमाल लेके ग्रैंड विजन और बिजली विभाग की टीम के कोनो सर्वे रिपोर्ट कार्यालय में जमा नहीं कराए गए हैं। नियमित हर साल सर्कल 1 कार्यालय और ग्रैंड विजन के बीच एग्रीमेंट होना रही, फिर बीते 13 साल ले ग्रैंड विजन बिजली विभाग ले कोनो एग्रीमेंट नहीं करीस, यानी बिना ज्वाइंट सर्वे के और बिना कोनो एग्रीमेंट के ग्रैंड विजन मनमर्जी तरीका ले इस्तेमाल होने वाला विद्युत पोल के संख्या बताइस और बहुत छोटे से रकम पटा के सरकारी खजाना चूना लगाइस। ओकर ये मनमानी 1, 2, 4, 5 या 10 साल नहीं बल्कि 13 साल ले चला थे। ग्रैंड विजन का 2500 का अभी करंट ईयर में पेमेंट तो किया है, लेकिन अनुबंध नहीं किया है और नंबर आप पोल का वेरिफिकेशन करा लेते हैं क्योंकि 2500 का आवेदन है, 2500 तक का पेमेंट किया है। और रायपुर शहर में मतलब सिटी में जो हमारे पास आवेदन है उसका पोल की संख्या अगर बढ़ता है तो उसको रिवाइज एस्टीमेट दिया जाएगा, डिमांड दिया जाएगा, फिर सरचार्ज उससे वसूली होगी। बिजली विभाग के खंभा के इस्तेमाल करे में ग्रैंड विजन के धांधली की एक झलक देखा। रायपुर शहर के करीब 80% हिस्सा सर्कल 1 में आते, करीब 16 लाख की आबादी यही में बसते। ये आबादी तक अपन केबल पहुंचाए बर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जियो 40,000 पोल के इस्तेमाल करे थे, एयरटेल 35,200 विद्युत पोल के इस्तेमाल करे थे। फिर हर गली मोहल्ला तक केबल नेटवर्क चलाने वाला ग्रैंड विजन कंपनी 2,500 पोल के इस्तेमाल करना बताते। ये संभव नहीं लगा, वैसे भी बिना ज्वाइंट सर्वे के ये आंकड़ा की कोई विश्वसनीयता नहीं बने, यानी कुल मिला के रसूख धौस और मनमानी के पूरा खेल चला थे। ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क के मनमानी और उसकी धांधली का लगातार खुलासा हो रहा है। अब रायपुर के सर्कल 1 में भी उसकी धांधली का खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि रायपुर शहर के करीब 80% क्षेत्र रायपुर सर्कल के तहत आते हैं और यहाँ पर ग्रैंड विजन केबल नेटवर्क अपना चलाता है, लेकिन सिर्फ 2500 पोल की उसने अनुमति ली है, जबकि उसका पूरे शहर में लगभग नेटवर्क चल रहा है। और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत संदेह पैदा करता है, इसलिए भी क्योंकि अगर दूसरी तरफ एमएनसीज कंपनी जैसे जियो एयरटेल है, वही कंपनी इसी सर्कल में 40,000 से लेकर के 38,000 पोलों का इस्तेमाल करता है, लेकिन उतने ही बड़े क्षेत्र में ग्रैंड विजन केबल अपना केबल नेटवर्क चलाने के लिए सिर्फ 2500 पोल पे अपना काम चला रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ भी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है, क्षति पहुंचाने का काम किया गया है। अब इसमें भी जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। खबर धमतरी जिला ले जहाँ रेलवे प्रभावित लोगन बर बनाए गए आवास लले के खिस्तान की स्थिति बनत जाते। शहर के महिमा सागर वार्ड में पीड़ित मन बर महज 74 मकान के निर्माण करे जाते, जबकि प्रभावित मन की संख्या 287। असल में धमतरी में बड़े रेल लाइन के निर्माण काम पिछले कई साल ले जारी। निर्माण पर रेलवे अतिक्रमणकारी मन के घर में बुलडोजर चला रही, तौरी फौरी में 30 परिवार ला अधूरा आवास व शिफ्ट करना पड़े। निगम के लापरवाही की स्थिति 6 साल बाद गलत तैयार नहीं हो पाए। ये पूरा मामला महापौर के कहना कि रेलवे के जमीन ऊपर 50-60 साल ले लोगन रहा थे। उतना दिन से हम बसे हमारे तरह का कहते हैं, ये भी पट्टा भी है, फिर भी हमला रेलवे वाला है यहाँ से हटो ऐसे करके बोले, तो हम यहाँ परसों से यहाँ आए हैं और ना यहाँ सेफ्टी के ना बिजली है ना पानी है। हमारी 3 पीढ़ियाँ लगभग स्टेशन पर निवास रखते हैं। अभी बड़ी लाइन के प्रोजेक्ट के कारण हम लोग को हटा दिया जा रहा है और हम लोग ये अधूरा वाला ये बने हैं, इसी में आए हैं। आज भी यहाँ पे जितना भी बने स्वयं के खर्चे से बने, निगम में 1 पैसा नहीं लगाए। तो ना यहाँ ना नल है, ना बिजली है, ना लाइट है, ना पानी है। तो पहले मैं उनको अवैध कब्जा नहीं बोलता हूँ। जो बेचारे 50 साल और 70 साल 80 साल से रह रहे हैं, कहाँ से अवैध कब्जा है? उनके बने बनाए इतने साल के आसियाने को, 50 साल 75 साल के आसियाने को रेलवे द्वारा तोड़ दिया गया है और रेलवे द्वारा 1 रुपया की सुध नहीं लगी है, खाली तोड़ दिया गया।
झारखंड एटीएस सिमडेगा पुलिस की मदद ले सिमडेगा जेल में छापामारी करी। ये छापामारी में जेल परिसर में निर्माणाधीन बिल्डिंग ले एक स्मार्टफोन बरामद हुए। जब मोबाइल कुख्यात अमन साहू गिरोह के जेल में बंद सक्रिय सदस्य आकाश राय उर्फ मोनू की है। बिलासपुर में डॉक्टर पूजा चौरसिया के संदिग्ध मौत मामला में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट सीआईडी आगू की निष्पक्ष जांच कर 8 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करे पर कहे डॉक्टर के अब 2024 के अब मलबतादन के संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो रही। सुकमा में रेत माफिया और खनिज विभाग अवैध भंडारण ला वैध कर दी। नियम के हवाला दे के जुर्माना के राशि के भुगतान कर देगी। रोज 20-30 ट्रक रेत फंदीगुड़ा गांव ले हैदराबाद भेजे जाते रहे। पाकिस्तान ले आज व्हाट्सएप कॉल सरगुजा जिला के विभाग को मल्ला डराए लगे है। साइबर फ्रॉड खाली जिला के बाहर पढ़ाई करने वाला लड़का मल्ला टारगेट करत है। जांजगीर के चापा पुलिस धोखाधड़ी करने वाला एक आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी योगेश कुमार दिवागन फर्जी तरीका ले जमीन की रजिस्ट्री करे रही और जमीन की रजिस्ट्री करा के पीड़ित जवाहरलाल सोनला जमीन के 3 लाख रुपया नहीं दिस। फिलहाल आरोपी ला न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे गए है। मोहला मानपुर में पुलिस नक्सली और टेरर फंडिंग करने लेके बड़े कार्रवाई करे हैं। जवान मन 4 नक्सली समेत 5 लोगों गिरफ्तार करे हैं। अंबिकापुर में नशीला दवाई की खेप मंगाने वाला सरगना ला गिरफ्तार करेंगे। महिला ले नशा की इंजेक्शन और दवाई बिहार ले मंगाया जाते रही से काली महिला ले करीब 5 लाख के नशीला दवाई जब्त करेंगे रही। रायपुर में ज्ञात कारण ले खड़े कंटेनर के सामान में आगी लगी ले सामान जल के खाक हो गई। लोडिंग वाहन मुंबई ले रायपुर गोदाम पहुंच रही। विधानसभा थाना क्षेत्र की यह मामला है। रामानुजगंज के पंडरदहा नदी में पंडो जनजाति के 5 महिला बुहागिन ग्रामीण में 4 महिला ला बाहर निकाली। वहीं 1 महिला लापता हो गई। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के चेरा गांव के मामला है। वाड्रप नगर में दंतैल हाथी के सड़क में पहुंचे ले यातायात 1 घंटा तक बाधित रही। बिलासपुर ले स्पेशल ट्रेन हाथी ला जांजगीर लागे। स्पेशल ट्रेन हाथी जंगली हाथी मल्ला भगाए के काम करी। अंबिकापुर में बारिश ले मैनपाट की खूबसूरती बढ़ गए। तस्वीर आपन देखा था। तभी भारत के 16 दो बेदा जय जोहार।